Brought to you by Saluja Gold. भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। क्या ममता बनर्जी की पार्टी आज टूट जाएगी? क्या पश्चिम बंगाल में भी महाराष्ट्र वाली कहानी दोहराई जा रही है? और क्या ममता बनर्जी की पार्टी के साथ बीजेपी ने खेल किया है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि टीएमसी में बगावत के सुर तेज हो गए हैं और इस बागी सुर का बिगुल बजाया है टीएमसी से निकाले गए विधायक ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने। ऋतुव्रत बनर्जी ने दावा किया है कि उनके पास टीएमसी के करीब 50 विधायकों के समर्थन है और वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने की कवायद में है। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी का बागी गुट विधानसभा स्पीकर को एक लेटर सौंपेगा जिसमें ये दावा किया जाएगा कि असली टीएमसी वही हैं क्योंकि उनके पास पार्टी के 2/3 विधायक हैं। यानी इससे ये तो साफ हो गया है कि पार्टी टूट सकती है, लेकिन नई पार्टी बनाने की फिलहाल कोई योजना नजर नहीं आ रही है। इंडिया टुडे से जुड़े अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक टीएमसी के अंदर मचे इस उथल पुथल की पहली चिंगारी तब भड़की जब ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी से निकाल दिया गया था। हालांकि पार्टी से निकाले जाने से पहले कथित तौर पर दोनों नेताओं ने विधानसभा स्पीकर के कक्ष में बीजेपी नेताओं और सीएम सुवेंदु अधिकारी के साथ बैठक की थी। ये बैठक करीब आधे घंटे तक चली। इसी बैठक के बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी कि शायद टीएमसी टूट जाएगी। इस मीटिंग के बाद गेटवे होटल में हुई एक सीक्रेट पॉलिटिकल मीटिंग की चर्चा ने जोर पकड़ा। इस मीटिंग को लेकर पहला दावा टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने किया। इस खुलासे ने उन अफवाहों को और भी तेज कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि टीएमसी विधायकों का एक बड़ा तबका अपने लिए नए विकल्पों की तलाश कर रहा है। इन्हीं सबके बीच आज विधानसभा में टीएमसी के कई विधायक पहुंच रहे हैं। हालांकि किसी भी विधायक ने सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन जितने विधायक पहुंच रहे उनकी संख्या को देखते हुए ये कयास लगाया जा रहा है कि ये सारे विधायक बागी गुट के हैं। वैसे कथित बागी गुट को कितने विधायकों का साथ मिला है, इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक स्पष्टता नहीं आई है। ऐसे में अगर बागी गुट अपना संख्या बल साबित करने में सफल हो जाता है तो मामला स्पीकर के समक्ष औपचारिक दावा पेश करने की ओर में आगे बढ़ सकता है। अब जरा नियम कानून भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये सब जितना आसान लग रहा है उतना आसान भी नहीं है। तो किसी भी क्षेत्रीय दल में बगावत के वक्त सबसे बड़ा रोल दल बदल विरोधी कानून का होता है। कानून के मुताबिक बगावत करने वाले गुट को कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए कुल विधायकों के 2/3 हिस्से की जरूरत होती है। टीएमसी के पास अभी कुल 80 विधायक हैं, जिसका मतलब है कि बागी गुट को कम से कम 54 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। बागी नेताओं का दावा है कि उनके पास 60 विधायकों का आंकड़ा है, जो कि इस जरूरी संख्या से कहीं ज्यादा है। अगर ऐसा हुआ तो ममता बनर्जी की पार्टी कानूनी रूप से 2 हिस्सों में बंट जाएगी। अब देखना होगा कि क्या सही में पार्टी टूट जाएगी या अंतिम समय पर ममता बनर्जी इन विधायकों के साथ कोई खेल कर देती हैं। जो भी अपडेट होगा द लल्लन टॉप आप तक जरूर लेके आएगा। खबर लिखी है मेरी साथी सुप्रिया ने। मैं हूं शिवानी, बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।